In this video, we will discuss the next endocrine gland, and that gland is the pancreas. Pancreas are exoendocrine glands. Why these are called exoendocrine glands? Because it performs both the activities. They act as exocrine glands as well as endocrine glands. Exocrine glands, ducted glands, and endocrine glands are ductless glands. That means कि जो pancreas है वो exocrine glands की secretions भी perform करते हैं, जैसे कि they secrete the digestive enzymes in a particular duct which helps in the digestion. And endocrine glands के जैसे भी act करते हैं, like they are secreting hormones. So pancreas are exoendocrine glands. The location of pancreas. Pancreas are located behind the stomach. Pancreas are located behind the stomach. Pancreas endocrine glands के जैसे भी एक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं. जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल होते हैं पैनक्रियास के अंदर जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट्स हार्मोन इन थ्रू द पैनक्रियास दैट आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक ऐसा ग्रुप है जिसके थ्रू क्या होगे, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करेंगे, हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे. और इसीलिए पैनक्रियास जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जैसे भी एक्ट करता है. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. एंड दीज सेल्स आर, फर्स्ट आर अल्फा सेल्स, सेकेंड बीटा सेल्स एंड द थर्ड डेल्टा सेल्स. ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं ये 3 डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. अल्फा सेल्स सिक्रीट्स हार्मोन ग्लूकागोन. बीटा सेल्स of pancreas secretes hormone insulin, and the delta cells of pancreas release hormone somatostatins. 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं पैनक्रियास के, और इन तीनों डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के ग्रुप्स को हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स. अल्फा सेल्स सिक्रीट्स हार्मोन ग्लूकागोन, बीटा सेल्स सिक्रीट्स हार्मोन इंसुलिन एंड द डेल्टा सेल्स सिक्रीट्स हार्मोन सोमेटोस्टेटिन. तो ये 3 डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, इनकी डिटेल्स जो है वो आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे. जो सोमेटोस्टेटिन है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है सिलेबस में, तो इसके लिए आपको बस यही याद रखना है कि जो डेल्टा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, वो हार्मोन सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करते हैं. एक्चुअल में इसका फंक्शन होता है ग्रोथ को कंट्रोल करना, बट ये सिलेबस में नहीं है. बस आपको इतना ही जानना है कि जो डेल्टा सेल्स हैं पैनक्रियास के वो हार्मोन सोमेटोस्टेटिन्स रिलीज करते हैं. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द अल्फा सेल्स. अल्फा सेल्स जो है पैनक्रियास के, दे रिलीजेस द हार्मोन ग्लूकागोन. ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है? ग्लूकागोन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. ग्लाइकोजन क्या है? ये स्टोर्ड प्रोटीन स्टार्च बोल सकते हैं हम, जो एनिमल स्टार्च होती है जो हमारे लिवर में स्टोर होती है ग्लूकोज. और ग्लूकोज जो हमारे लिवर में स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. व्हेन द पर्सन इज इन स्टारवेशन कंडीशन या फास्टिंग कंडीशन में पर्सन होगा, उस टाइम पे बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया होता फास्टिंग कंडीशंस में, तो बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता है. तो ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी नहीं होती. एट दैट टाइम हार्मोन ग्लूकागोन वर्क्स. हार्मोन ग्लूकागोन क्या करेगा, वो लीवर से या मसल्स में से ग्लाइकोजन को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन glucagon. It works under starvation condition. Like
जैसे हम रात के टाइम पे भी सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है, ग्लूकोज की फॉर्म जो है वो चाहिए होती है। तो उस टाइम पे भी जो हार्मोन ग्लूकागोन है वो बैलेंस परफॉर्म करेगा बॉडी में और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में जितनी बॉडी को जरूरत होगी। द नेक्स्ट सेल्स आर बीटा सेल्स। बीटा सेल्स परफॉर्म मेजर फंक्शन। बीटा सेल्स सिक्रीट्स हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन जो है इसका बहुत बड़ा और मेजर रोल होता है हमारी बॉडी में। अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा या कम हो जाती है बॉडी में देन दे क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। और आजकल तो इंसुलिन के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है क्योंकि हर घर में डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। सो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन कि इंसुलिन कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा है। इंसुलिन क्या करेगा, इट यूटिलाइज द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को यूटिलाइज करता है इंसुलिन, ये इसका मेजर फंक्शन है। अब अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन के इंजेक्शंस आप लोगों ने नोट किया होगा कि घरों में जिनको भी डायबिटीज होती है दे आर इंड्यूसिंग इंसुलिन इंजेक्शंस इन द बॉडी। तो जो इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन कम होती है। उस कंडीशन में पर्सन क्या करते हैं, इंसुलिन लगाते हैं सो दैट कि उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज ना हो। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इट यूटिलाइजेस द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। अब ये यूटिलाइज कैसे करेगा, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब क्या हो गया, ये ग्लूकागोन जो हार्मोन हमने अभी पढ़ा था उससे क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्ट करेगा। जैसे ग्लूकागोन क्या करता था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता था। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, जो इंसुलिन है वो हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, विच गेट्स स्टोर्ड इनटू द लीवर और मसल्स। इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। सो इस वे से ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल को जो है वो मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या होगी, स्टोर हो जाती है हमारी मसल्स में और लीवर में। और जब भी हम लोग फास्टिंग कंडीशंस में होते हैं एट दैट टाइम ग्लूकागोन जो है इसी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड होती है। सो मेन जो फंक्शन ग्लूकोज का हमारी बॉडी में होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर ये भी ज्यादा या कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम्स जो है वो बॉडी को फेस करनी पड़ती है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। नाउ वी विल डिस्कस द कंडीशंस इफ द इंसुलिन लेवल इंक्रीज और डिक्रीज इन द बॉडी। अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अंडर सिक्रीशन मीन्स लेस इंसुलिन। लेस इंसुलिन, इंसुलिन क्या होगी इस कंडीशन में, कम होगी। अगर इंसुलिन कम है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, ग्लूकोज की रेगुलेशन जो है वो बॉडी में कम हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर इंसुलिन कम है तो कम इंसुलिन ज्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इन दिस कंडीशन क्या करेगी, ये जो कंडीशन है जो अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन है कि इंसुलिन कम रिलीज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या कॉज होगा, ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। मोर ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में हो तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन है वो क्या कॉज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया मींस मोर ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी ड्यू टू लेस इंसुलिन सिक्रीशन। हाइपरग्लाइसीमिया है दैट मीन्स कि ज्यादा ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है मीन्स शुगर का लेवल ज्यादा है। तो इस कंडीशन में पर्सन इज सफरिंग विद द डायबिटीज मिलेटस। सो द पर्सन इज सफरिंग विद द डायबिटीज मिलाइटस। तो इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो डायबिटीज मिलाइटस से सफर करता है। ये डायबिटीज की कौन सी टाइप है, जिसमें ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है ड्यू टू लेस इंसुलिन लेवल इन द बॉडी। इस कंडीशन में पर्सन क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं बॉडी में सो दैट कि जो उनका ग्लूकोज लेवल है बॉडी का वो मैनेज हो पाए। तो अगर हम डायबिटिक पर्सन्स की कंडीशंस देखें या उनकी बॉडी के सिम्टम्स देखें
तो सबसे पहले क्या होगा, जो डायबिटीज पर्सन है उसके ब्लड में इंसुलिन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। डायबिटिक पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। तो ये इसका हो गया फर्स्ट सिम्टम। द सेकेंड इज द मोर थ्रस्ट। पर्सन जो होते हैं जिनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है उनको ज्यादा प्यास लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ज्यादा यूरिनेशन होगी, और जो ग्लूकोज है वो बॉडी में एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा, यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाएगा बॉडी से। तो पर्सन जो है वो वीक फील करता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो था लेकिन वो ग्लूकोज यूटिलाइज ही नहीं हो पाई बॉडी में। अगर ग्लूकोज यूटिलाइज ही नहीं हो पाई तो वो ग्लूकोज क्या हुई, यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएगी, और इस कंडीशन में पर्सन क्या करेगा, वीक फील करेगा। सो दिस इज द condition when the insulin level is less in the body. That means person gets hyperglycemic, or we can say the person is diabetic. Diabetic mellitus condition होगी। If the condition in which the level of insulin gets over secretion of insulin happens, at that time over secretion of insulin, उस टाइम पे क्या होगा, इंसुलिन का लेवल ज्यादा है बॉडी में, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेगी। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन्स लेस, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज। ग्लूकोज इज लेस ड्यू टू मोर इंसुलिन इन द बॉडी। ज्यादा इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दिया बॉडी में। इस कंडीशन में पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज कम हो गई, दैट मीन्स एनर्जी कम हुई, और अगर एनर्जी कम है, हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज चाहिए, अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिला तो पर्सन गेट्स इनटू कोमा। तो ये कंडीशन की वजह से क्या होगा, पर्सन गेट्स इनटू कोमा। ब्रेन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, कोमा। और इंसुलिन शॉक भी बोलते हैं इसको। ये तो हो गया कि अगर पर्सन की बॉडी में ओवर सिक्रीशन हो गई इंसुलिन की, ये तो नेचुरल फिनोमिना है कि अगर इंसुलिन ज्यादा है बॉडी में तो उसने क्या किया, सारी की सारी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया। कई बार क्या होता है कि जो पर्सन डायबिटिक मेलाइटिस होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि अंडर सिक्रीशन होती है इंसुलिन की, वो क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस की डोज अगर ज्यादा ले लें, ज्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन ले लें, तो उन कंडीशंस में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, पर्सन को इंसुलिन शॉक आ सकता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पर्सन को कोई ना कोई कैंडी दे सकते हैं जो जिसमें कि ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो, सो दैट कि जो इंसुलिन का लेवल उनकी बॉडी में होता है वो क्या होगा, बैलेंस्ड फॉर्म में हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलिन एंड ऑल अबाउट द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो कि डक्टेड और डक्टलेस ग्लैंड्स के जैसे एक्ट करता है। जो इसके सेल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल्स हार्मोन ग्लूकागोन को रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करते हैं, सोमेटोस्टेटिन रिलीज फ्रॉम द डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। सो इनके हमने अभी फंक्शंस किए हैं। In the next video, we will discuss the thyroid gland.